أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيम। जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सब महंगाई जो है ना वो लपेटे हुए है। तो ऐसी सूरत में जो उम्रा है वो भी काफी महंगा हो चुका है। आज से तकरीबन अगर हम 2 साल पीछे चले जाएं तो 20 दिन का जो उम्रा था वो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का होता था। लेकिन आज जो है उम्रा भी जो मुहर्रम में अभी तो खैर हज का सीजन शुरू हो चुका है, हाजी जा रहे हैं हज के लिए, अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हज कबूल फरमाए। अब मुहर्रम से दोबारा से जो है हज का उम्रे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो अभी जो हमारे पास पैकेज आया है मुहर्रम का वो तकरीबन 1,95,000 रुपए का आया है पैकेज, यानी बन रहा है जो 15 दिन का है। और अगर 21 दिन का पैकेज देंगे तो वो तकरीबन 2,08,000 रुपए का पैकेज है। तो ऐसी सूरत में एक आम इंसान, एक आम मुसलमान जिसकी आमदनी बहुत कम है, जो दिहाड़ीदार है या जिसकी सैलरी जो है ऑलमोस्ट 40,000 या 40,000 के करीब है, तो वो ख्वाहिश तो रखता है कि वो उम्रा करने की साधना हासिल करे, लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उम्रा नहीं कर पा सकता है। क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मैं 2 लाख रुपए जमा करूं तो मुझे बहुत काफी टाइम लगेगा, और अगर मैं जमा कर लूं तो फिर मेरे घर का जो सिस्टम है मेरे किचन पर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से वो उम्रा करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। तो कारवाने अल मासूम ट्रैवल एंड टूर ने इसके बारे में एक प्लानिंग बनाई, एक पैकेज बनाया और उसको नाम दे दिया आसान उम्रा कमेटी का। ये आसान उम्रा कमेटी बिल्कुल जिस तरह हमारे घरों में पीसियां चलती हैं बिल्कुल उसी तरह की कमेटी है, जिसमें आप मंथली 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए जमा कराते हैं। इसका जो ड्यूरेशन है इस कमेटी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ख़वातीन और हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और इसके साथ साथ कारवाने अल मासूम ट्रैवल एंड टूर एजेंसी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया कि मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश कर सकूँ। वो कर न सके, वो यहाँ तो जा ना सके, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास चले गए। और कुछ लोग हैं जिनके दिल में ये ख्वाहिश और तमन्ना है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जिंदगी में मौका दे तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की ज़ियारत कर सकें। सामीन कराम, इस कमेटी के तहत जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो लोग जो मुआशी तौर पर इतने मजबूत और स्ट्रांग नहीं हैं कि वो जब चाहे जिस वक्त चाहे उम्रा कर लें, और इस कमेटी के शुरू करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस कमेटी के जरिए जो लोग थोड़ा थोड़ा करके अपना सरमाया जमा करके इसमें लगाएंगे और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की ज़ियारत कर लेंगे और उम्रा जैसी एक बहुत अजीम जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो इबादत है उसको उस फरीज़े को अदा कर लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वह अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करो। वह अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, कि हज और उम्रा को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करो। तो सबसे पहले जो जरूरी बात है वो ये है कि वो हजरात या वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई जो इस कमेटी में शामिल हो रहे हैं, उनकी नीयत सबसे पहली यही होनी चाहिए कि हम ये जो रकम या जो पैसे जमा कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह इस पैसे से, इस सरमाए से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की ज़ियारत करेंगे और उम्रा करेंगे। और इसी बात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दे दिया है कि वह अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए होना चाहिए। मकसद अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी होनी चाहिए। उम्रे की कितनी बड़ी फजीलत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा,
वल हज मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक उम्रा करके और उसके बाद दूसरा उम्रा करना, यानी एक उम्रा कर लिया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा मौका दिया तो फरमाया कि ये एक उम्रा करके दूसरा उम्रा जो करना है कफ़ारतुल लिमा, फरमाया कि ये कफ़ार। तो बंदा फिर उम्रे में किस तरह भेजेगा? अब ये तो आप लोगों पे ही डिपेंड करता है। जो उम्रे की नियत से डाल रहे हैं तो फिर उसी नियत पे अल्लाह पाक आपके उसी मामले में आसानियत फरमाएगा। और अगर कोई ऐसा मामला है जिससे ना जा पा रहा हो तो फिर आप लोगों को पैसे दे दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ना इसके अंदर कोई फ्रॉड है ना कोई मामला है। 30 माह की कमेटी है। 30 माह की कमेटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे तकरीबन 4 से 6 हाजी हमारे जो है वो होल्ड पे हमने अभी रख दिए हैं। और ये हज के महीने के बाद अब हमारे जितने भी लोग हैं हमारी कोशिश ये है कि 10 हाजियों को हम अपने एक साथ लेके जाएं और हम खुद उम्रा करवा के पाकिस्तान वापसी लेके आएंगे। हालांकि करने को एजेंट हमारे उधर भी है जिसपे मगर ये है कि आवाम जो है वहाँ जाके खुद परेशान हो जाएगी कि यार कहाँ है, किस तरीके से मामला होगा। तो इसलिए हमने इसकी अपनी पॉलिसी यही अपनाई है कि 10 अफराद जब हमारे मुकम्मल हो जाएंगे तो हम खुद लेके वहाँ जाएंगे और वहाँ से मक्का मदीना उम्रा वगैरह करवा के अपने साथ ही वापसी लेके आएंगे ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अगर किसी को कोई परेशानी या कोई शिकायत होगी तो आपको खुद पता होगा कि हमारे पास कारवान मासूम का बंदा खुद यहाँ खड़ा हुआ है। तो इस मामले के अंदर होती है वो तेज हो जाती है और हर कोई उम्मीद लगा के बैठते हैं कि यार आज लगता है मेरी पर्ची निकलेगी और आज मुझे कुछ खुशी सुनने को मिलेगी। तो इस वक्त मेरी भी पर्चियां डली हुई हैं और वो अपने हाथ से अपनी पर्ची डालता है। कल को वो ये नहीं कह सकते कि मेरी पर्ची डली नहीं थी। तो ये उनके हाथ में पर्ची होती है तो उसको सेटिस्फेक्शन ये होती है कि ये उसकी पर्ची। माशाल्लाह कारी जुनैद साहब 86। ये जून की जो कमेटी है, ठीक है ना, ये जून की कमेटी कारी जुनैद साहब की है। इस महीने की कमेटी जो है वो कारी जुनैद साहब की है। अब माशाल्लाह फर्स्ट विनर कारी जुनैद साहब है। या अल्लाह निकाले। अच्छा ये नमता नूर बच्ची हमारी पर्ची निकाली माशाल्लाह। और दूसरी पर्ची निकली है फैजान भाई की और इनका नंबर 25। ये जुलाई में से माशाल्लाह हमारे फैजान भाई के। अच्छा ये दुआ आप इनका जो कमेटी नंबर है वो 25 है। और अब हमारी आखिरी महीने अगस्त की कमेटी निकाली जा रही है माशाल्लाह। कारी सरवर साहब भी आ चुके हैं। में एक मस्जिद जो है वो नूरी बाबा की मस्जिद की है, खतीब भी इमाम भी है और आलिम दीन भी है माशाल्लाह। और ये भी हमारे अच्छे लीडर हैं तो इनकी भी आज अल्लाह थोड़ा सा आप भी मिला दें भाई जरा सही से। मेरी देख लें कोई मेरी पर्ची हाथ में आ जाए तो मेहरबानी होगी। पर्ची निकालेंगे, एक निकालना नमता माशाल्लाह। किसी ने हैदर अली 83 दुआ माशाल्लाह। दुआ गिफ्ट सेंटर की है ये हैदर अली भी और माशाल्लाह जी। और हैदर अली भी आज मजे की बात है कि तकरीबन लोग मौजूद हैं हमारे। तो मैं अपने तमाम विनर्स से गुजारिश करूंगी मेरी जो कमेटी है ये मेरी कमेटी कमेटी है
मेंबरशिप कमेटी, और जिसकी कमेटी है, यकीन माने सुबह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। कारी साहब से रास्ते में मौजूद था, रास्ते में भी आ रहा था, बड़ा परेशान था। मगरिब की नमाज के टाइम मैंने 2 रकात शुक्रानी की नफिल पढ़ी है, और मैंने यकीन माने सच्चे दिल से कहानी बता रहा हूँ, मैंने मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर मदीने की तरफ आंखें बंद करके मैंने दुआ मांगी थी, या अल्लाह आज मैं जा रहा हूँ, इतना दूर जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं आऊँ। यकीन माने जब ये पर्ची उठाई जा रही थी ना, मैं यहाँ पे कोने में बैठकर मेरे दिल धक धक कर रहा था, और मैं आंखें बंद करके सूरत पाक पढ़ रहा था, और इमरान भाई ने आवाज दे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह करम है। बहुत परेशान था, अल्लाह पाक मैंने कारी साहब से सुबह से मैं तंग कर रहा, कारी साहब कुछ करम कर दें, कुछ करम कर दें। कारी साहब ने कहा भाई दुआ करो पर्ची निकल जाए तो फिर कोई बात नहीं। तो यकीन माने मैं रास्ते में बड़ा परेशान आया था। अब तो मैं कारी साहब के लिए चलो मिठाई का डब्बा भी देते हुए जाऊँगा कि चलो यार मेरा जो परेशानी इंशाल्लाह दूर हो गया। अल्लाह पाक बस हमें सबको बाद में मदीने की दावत दे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो कारी नबी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए, और मैं तकरीबन 9 साल 1.5 साल से इनके साथ दुआ वाबस्ता हूँ। कहाँ से जुड़े आप? मैं जो जुड़ा हूँ मास्टर शफीक भाई के रेफरेंस है। मैं था पहले रुपये के अंदर साउथ अफ्रीका, तो वहाँ से मेरी मास्टर शफीक भाई के साथ यानी काफ़ी अच्छी सलाम दुआ भी थी, दोस्त यारी भी थी। तो मास्टर शफीक साहब के बाद फिर कारी रबीन साहब का यानी कि उनसे रब्ता हुआ, तो इस तरह से हम लोग भी यानी कि प्लेटफॉर्म पर हम लोग आए। सबसे पहले तो मैं कारी रबीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें चांस दिया और इतना बड़ा पीसी हमें मिल गया उनके सुहैल और इमरान भाई, मोहसिन भाई ने हमें इस जगह में कारी रबीन साहब से मिलाया, और जितना भी उन्होंने बताया हमें सारा बातचीत करवाया। मोहसिन भाई ने इमरान भाई के थ्रू कारी रबीन साहब से मिलाया हमें। मोहसिन भाई को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहसिन भाई की बहुत मेहनत है मेरे ऊपर और हैदर के ऊपर। हम पहले तो डर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमारा 10,000 रुपये आगे पीछे हो जाए, बड़े मुश्किल से लोग कमाते हैं पैसा, मगर अल्लाह पाक ने ज़मीर साहब को और इमरान भाई को जितनी भी दुआ दो कम है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है अल्लाह पाक इनको बहुत सा दे। भाई गरीब आवाम जो है वो इस तरीके से उम्रा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी सोचा था कि मैं उम्रा में जाऊंगा, मगर घर में ऐसी परेशानी आ गई, तो ज़मीर साहब से हमने कहा था कि हमें पैसे चाहिए, तो उन्होंने 2 दिन में हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, 2 से 3 दिन में। तो अभी भी यही है कि हमारी बात हुई भी इनसे, जो जिस तरीके से बात हुई थी, तो इन्होंने जैसी बात हुई थी उस बात में इन्होंने कहा कि जैसे आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। तो ज़मीर साहब के हम शुक्रगुजार हैं। मारूफ भाई बड़ी जल्दी उतरे। काफ़ी है इतना। अभी तो सुशी का